1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर छत्रपति संभाजी महाराज के हाथ में आ गई थी। 1681 में मराठा साम्राज्य को खत्म करने के इरादे के साथ औरंगजेब दक्कन में आता है। अपने दक्कन के अभियान को शुरू करने के लिए औरंगजेब मराठाओं के ऐसे किले की तलाश में था जिसे आसानी से जीता जा सके, जिससे कि उसके सैनिकों का मनोबल बढ़े। और तब उसकी नजर गई नासिक से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामशेष के किले पर। रामशेष किले पर 600 मराठा सैनिक अपने किलेदार सूर्यजीत जेधे के नियंत्रण में किले की देखभाल करते थे। औरंगजेब को लगा कि मात्र 600 मराठा सैनिकों को हराना उसके सैनिकों के लिए आसान होगा, पर बहुत जल्द ही औरंगजेब को उसकी भूल का एहसास होने वाला था। औरंगजेब ने अपने काबिल सेनापति शहाबुद्दीन खान को बुलाया और उसे रामशेष का किला जीत कर लाने का जिम्मा दिया। शहाबुद्दीन ने औरंगजेब से वादा किया कि वो रामशेष किले को मात्र कुछ दिनों में ही जीतकर उसे औरंगजेब को सौंप देगा, और वो अपने साथ 10,000 मुगल सैनिकों की सेना लेकर रामशेष के किले की तरफ चला गया। रामशेष पहुंचकर शहाबुद्दीन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किले पर आक्रमण करो, पर जैसे ही मुगल सैनिक किले पर चढ़ाई करने जाते हैं वैसे ही किले के ऊपर से मराठा सैनिक पत्थर से प्रहार करने लगते हैं, जिससे कि मुगल सैनिक घायल हो जाते हैं और कुछ तो मारे भी जाते हैं। तब मुगलों द्वारा किले पर तोप से गोले चलाए जाते हैं, जिससे कि किले की कुछ दीवारें गिर जाती हैं। तब मुगलों ने सोचा कि वे अगले दिन किले पर चढ़ जाएंगे, पर मराठा सैनिकों ने अपनी कुशलता से रातों रात गिरी हुई दीवारों को फिर से बना दिया। अगले दिन जब मुगलों ने वापस से बनी हुई दीवारें देखी तो वे भौचक्के रह गए और उन्हें लगा कि मराठा जरूर कोई काला जादू जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की नीति के अनुसार वे अपने हर किले में तोप के भरपूर गोले रखते थे, और रामशेष में भी तोप के गोले मौजूद थे, पर रामशेष के किले में तोपें नहीं थी। अगले दिन मुगल फिर से रामशेष पर तोप से हमला करने वाले थे, पर मराठा सैनिकों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लकड़ी की तोपें बना ली थी, और अगले दिन मुगल सेना पर मराठाओं ने इन्हीं तोपों का इस्तेमाल करते हुए हमला कर दिया, जिससे कि सारी मुगल सेना तितर बितर हो गई। शहाबुद्दीन पूरे तरीके से परेशान हो चुका था। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और बोला कि लकड़ी का एक ऊंचा मचान तैयार करो, जिस पर कि वो अपनी तोपों को चढ़ाकर फिर रामशेष के किले पर हमला करेगा। मुगल सैनिकों ने आदेश अनुसार लकड़ी का ऊंचा मचान तैयार करके उस पर अपनी तोपें चढ़ा ली, पर मराठा सैनिकों ने उस लकड़ी के मचान में आग लगा दिया, जिससे कि शहाबुद्दीन का प्लान धरा का धरा रह गया। जहां शहाबुद्दीन औरंगजेब से यह वादा करके आया था कि वो रामशेष के किले को कुछ दिनों में ही जीत लेगा, वहीं कई महीने बीत जाने के बाद भी शहाबुद्दीन को सफलता हाथ नहीं लगी। आखिरकार परेशान होकर औरंगजेब ने शहाबुद्दीन को वापस बुला लिया और उसकी जगह अपने एक काबिल सेनापति बहादुर खान कोकलतश को मोर्चा संभालने भेजा। बहादुर खान अपने साथ 30,000 सैनिक लेकर रामशेष पर हमला करने गया, पर बहादुर खान के सैनिक भी जब भी किले पर चढ़ाई करने की कोशिश करते, मराठा उन पर पत्थर और आग के गोले फेंकने लगते, जिससे कि बहुत से मुगल सैनिकों की जान चली गई। देखते देखते 4 साल बीत गए। अब बहादुर खान ने एक तरकीब बनाई। उसने अपने सैनिकों में से 200 ऐसे सैनिक चुने जो कि किले की दीवार पर चढ़ना जानते थे। तरकीब के अनुसार उन 200 सैनिकों को छोड़कर सारे मुगल सैनिक किले के सामने से हमला करेंगे, जिससे कि वे मराठा सैनिकों को उलझा कर रखेंगे। ठीक उसी समय ये 200 सैनिक किले के पीछे की दीवार से रस्सी द्वारा ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर जाकर ये मराठाओं पर पीछे से हमला कर देंगे। पर बहादुर खान की इस चाल का पता मराठाओं को पहले से ही चल गया, और जब 200 मुगल सैनिक रस्सी द्वारा किले की दीवार चढ़कर ऊपर पहुंचने ही वाले थे, ठीक उसी समय मराठा सैनिकों ने उनकी रस्सी काट दी, जिससे कि वे सारे 200 मुगल सैनिक ऊंचाई से गिरकर मर गए। तब एक मुगल सैनिक ने बहादुर खान से बोला कि जरूर मराठा सैनिकों की मदद कोई भूत प्रेत कर रहा है, तभी तो वो इतनी बड़ी मुगल सेना से हार नहीं मान रहे हैं। और उस सैनिक ने यह सुझाव दिया कि एक तांत्रिक को बुलाया जाए, जिससे कि वो मंत्र वगैरह का उच्चारण करके इस भूत को भगा दे। सैनिक की सलाह मानते हुए एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने बहादुर खान से कहा कि जैसा वो चाहते हैं वैसा हो जाएगा, बस उसे एक सोने का बना हुआ सांप चाहिए। तांत्रिक की मांग को पूरा किया गया और उसे एक सोने का बना हुआ सांप दे दिया गया। अब तांत्रिक सोने का सांप लेकर किले की ओर चढ़ने लगा और उसके पीछे पूरी मुगल सेना भी किले पर चढ़ने लगी, पर इससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ और मराठाओं ने ऊपर से पत्थर बरसाने चालू कर दिए, जिससे कि तांत्रिक भी मारा गया।
और बहादुर खान की ये योजना भी बेकार हो गई। अब बहादुर खान को एक रास्ता दिखा। उसने सोचा कि किले के ऊपर जो भी मराठा सैनिक हैं उन तक राशन पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया जाए तो मराठा भूख प्यास से खुद ही हार मान जाएंगे, और उसने किले तक पहुंचने वाले हर राशन को रास्ते में ही रोक दिया। अब राशन की कमी से रामशेष किले पर रह रहे मराठा सैनिक थोड़ी तकलीफ में आ गए। इन सब पर छत्रपति संभाजी महाराज की नजर थी। उन्होंने तुरंत निर्णय लेते हुए अपने सरदार रूपजी भोसले और मानजी मोरे को 8000 सैनिकों के साथ राशन पानी लेकर रामशेष तक पहुंचने के लिए भेजा। पर रास्ते में गणेश गांव में इनका सामना मुगलों से हुआ और मुगलों द्वारा राशन को ऊपर किले तक पहुंचाने से रोक दिया गया। यहाँ छत्रपति संभाजी महाराज परेशान थे कि उनके सैनिकों तक अभी तक राशन नहीं पहुंचा है। पर एक दिन एकाएक मौसम खराब हो गया और उस दिन बहादुर खान ने अपने सैनिकों को आराम दे दिया। बस उसी समय का फायदा उठाकर रूपजी भोसले और मानजी मोरे ने 6 महीनों का राशन रामशेष के किले तक पहुंचा दिया। अब तो बहादुर खान की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी और वो भी हार मानकर वापस चला गया। 6 साल बीत गए पर मुगलों ने रामशेष के जिस किले को मामूली सा किला समझकर जीतना चाहा था, वो 6 साल बाद भी उस किले को मात्र 600 मराठाओं के हौसले के आगे डिगा नहीं सके। इसके बाद सूर्यजी जेधे का रामशेष के किले से तबादला हो गया और उनकी जगह एक नया किलेदार नियुक्त कर दिया गया। और इसी दौरान औरंगजेब ने रामशेष का किला जीतने के लिए अपने नए सेनापति कासिम खान किरमानी को भेजा। पर अफसोस, इस बार नए किलेदार ने कासिम खान से हाथ मिला लिया और 6.5 साल के बाद मुगल झंडा रामशेष के किले पर फहरा दिया गया।